नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, निवेश करना चाहते हैं या सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आज सोने के दाम में क्या बदलाव हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे भारत में सोने की ताज़ा कीमतों, सोने के बाजार में चल रही हलचल, कीमतों के बढ़ने और घटने के कारणों और आने वाले दिनों में गोल्ड मार्केट किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों, सोना सिर्फ एक आभूषण नहीं है, बल्कि भारत में इसे निवेश का सबसे भरोसेमंद साधन माना जाता है। जब भी शेयर बाजार में गिरावट आती है या दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, लोग सोने की तरफ रुख करते हैं। यही कारण है कि सोने की कीमतें समय समय पर तेजी से ऊपर या नीचे जाती रहती हैं। आज भारतीय बाजार में सोने के दाम निवेशकों और ग्राहकों दोनों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से गोल्ड मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कई शहरों में सोने की कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है, जबकि कुछ जगहों पर हल्की गिरावट भी देखने को मिली है। यदि हम 24 कैरेट सोने की बात करें तो यह सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। वहीं 22 कैरेट सोना आभूषण बनाने के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। शादी विवाह के सीजन और त्योहारों के दौरान 22 कैरेट सोने की मांग काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले कई बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करता है, इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ती है तो उसका असर सीधे भारतीय बाजार पर दिखाई देता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है अमेरिकी डॉलर। आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव बनता है, लेकिन जब डॉलर कमजोर होता है तो निवेशक सोने में निवेश बढ़ा देते हैं और कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। तीसरा कारण है वैश्विक आर्थिक स्थिति। दुनिया में कहीं भी युद्ध, आर्थिक संकट, राजनीतिक तनाव या वित्तीय अस्थिरता पैदा होती है तो लोग सुरक्षित निवेश की तलाश में सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। इससे गोल्ड की मांग बढ़ती है और कीमतें ऊपर चली जाती हैं। चौथा कारण है केंद्रीय बैंकों की नीतियां। दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। जब बड़े स्तर पर खरीदारी होती है तो बाजार में कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख शहरों की। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में सोने के दामों में हल्का अंतर देखने को मिलता है। इसका कारण स्थानीय टैक्स, परिवहन लागत और बाजार की मांग होती है। दिल्ली में सोने के दाम अक्सर राष्ट्रीय औसत के आसपास रहते हैं। मुंबई, जो देश का प्रमुख वित्तीय केंद्र है, वहां भी गोल्ड ट्रेडिंग काफी बड़े स्तर पर होती है। चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में सोने की मांग हमेशा मजबूत बनी रहती है, क्योंकि दक्षिण भारत में सोने को सांस्कृतिक और पारिवारिक परंपराओं से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, अगर आप अभी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले, हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। हॉलमार्क यह सुनिश्चित करता है कि आपको शुद्ध और प्रमाणित सोना मिल रहा है। दूसरी बात, खरीदारी से पहले अलग अलग ज्वेलर्स के रेट की तुलना जरूर करें। कई बार मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क अलग अलग होते हैं, जिससे अंतिम कीमत में बड़ा अंतर आ सकता है। तीसरी बात, अगर आपका उद्देश्य निवेश है तो आप डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। इससे आपको सोना सुरक्षित रखने की चिंता नहीं रहती। अब सवाल यह उठता है कि क्या आने वाले दिनों में सोने की कीमत और बढ़ सकती है? कई बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और निवेशकों की बढ़ती मांग के कारण सोने में लंबी अवधि के लिए मजबूती बनी रह सकती है। हालांकि अल्पकालिक उतार चढ़ाव हमेशा संभव है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव बढ़ता है या डॉलर कमजोर पड़ता है तो सोना नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है। वहीं यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और निवेशक जोखिम वाले निवेशों की ओर लौटते हैं तो सोने में कुछ समय के लिए गिरावट भी देखी जा सकती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि सोने ने लंबे समय में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग अपने निवेश पोर्टफोलियो में सोने को शामिल करते हैं। भारत में सोने का महत्व केवल निवेश तक सीमित नहीं है। शादी, त्योहार, धार्मिक कार्यक्रम और पारिवारिक परंपराओं में सोने की विशेष भूमिका रही है। यही वजह है कि मांग हमेशा बनी रहती है। यदि आप नियमित रूप से सोने की कीमतों पर नजर रखते हैं तो आपको खरीदारी का सही समय चुनने में मदद मिल सकती है। कई लोग कीमतों में हल्की गिरावट का इंतजार करते हैं और फिर निवेश करते हैं। वर्तमान समय में बाजार लगातार बदल रहा है, इसलिए किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें और अपने बजट के अनुसार ही निवेश करें। तो दोस्तों,
आज के गोल्ड रेट और गोल्ड मार्केट अपडेट में फिलहाल इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि हम रोजाना सोने और चांदी की कीमतों की जानकारी आपके लिए लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिल सके। कमेंट करके बताइए कि आपके शहर में आज सोने का क्या भाव चल रहा है और क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सोना और महंगा होगा या कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।